हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है वेरिएशन इन जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। उसके पहले हम लोग स्टूडेंट एक रिलेशन देख लेते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इट इज द स्मॉल जी एंड इट इज कैपिटल जी। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। So student, here we know that by Newton's law, that is जो फोर्स लग रहा है किसी भी दो मासेस के बीच में, वो क्या होता है, that is directly proportional to the product of those masses m1 m2 and it is inversely proportional to the square of distance between them, that is f is inversely proportional to 1 by r square, that is the relation. These are two relations. इन दोनों जो हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, f is equals to g m m upon r square. m जो है लेट्स से इट इज मैसिव ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ये कैपिटल m यूज किया है और स्मॉल m जो है वो छोटा ऑब्जेक्ट है। अब ये लॉ हमें मिल गया न्यूटन से। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, जो f इज इक्वल्स टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू mass into acceleration, and when this acceleration is due to gravity, so we can write it as f is equals to m into g. So when we compare these two laws, so f is equals to mg and f is equals to g m upon r square, so we will get here mg is equals to g m upon r square, capital M and small m upon r square. So यहाँ पर जो m और n है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा रिलेशन g is equals to जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग उसको इस तरह से और लिख सकते हैं कि जो कैपिटल G इंटू एम है, इट इज इक्वल्स टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। दीज टू रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे आने वाले डेरिवेशन में। तो अभी जो हमारा मेन मोटिव है इसके अलावा वो है फाइंडिंग द वेरिएशन इन g, दैट इज स्मॉल g। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग अर्थ पर ग्रेविटी की बात करते हैं, जनरली हम लोग उसे लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है इसकी वैल्यू वो कैसे वेरी हो रही है, क्या चेंज हो रही है उसके अंदर, या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के पैरामीटर ले रहे हैं। पहले हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं उसके अंदर जो कि है वेरिएशन विद लैटिट्यूड, इट इज द फर्स्ट पैरामीटर स्टूडेंट। देन सेकंड हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन विद एल्टीट्यूड। थर्ड वेरिएशन हमारा जो है वो है वेरिएशन विद डेप्थ। तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएशन जो हम ले रहे हैं लैटिट्यूड के साथ में, वो है कि ड्यू टू फ्लैटनेस ऑफ अर्थ, एंड सेकंड है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो हम लोग इसमें कुछ चीजें जो समझनी चाहिए हमें, क्योंकि एल्टीट्यूड लैटिट्यूड ये सब चीजें हो सकता है आपके लिए नहीं हो। सो व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो हम लोगों को किसी चीज की हाइट मेजर करनी होती है, तो हम लोग उसे अभी अगर हम लोग अर्थ सरफेस पर है, लेट्स से हियर वी हैव अर्थ सरफेस, और अगर हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग को बनाया है, लेट्स से इट इज अ बिल्डिंग, ओके, तो हम लोग उसके लिए अगर हमें इसकी हाइट मेजर करनी है तो हम उसे यहाँ इस सरफेस से मेजर करेंगे, अर्थ सरफेस से, उस जगह की और सरफेस से, ठीक है। तो वहां से लेट्स से इसकी हाइट जो है वो कितनी है, इट इज 30 फीट। लेकिन ये यूनिवर्सल तो होगा नहीं, क्योंकि कई प्लेसेस जो है अर्थ पर वो कैसी है, फ्लैट नहीं है। कुछ प्लेसेस हाइट पर है, कुछ प्लेसेस किसी पर्टिकुलर डेप्थ में है। इसलिए हमें अगर इसे मेजर करना है तो हमें एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट टाइप की लेनी पड़ती है, एंड हियर वी आर टेकिंग दैट एज सी लेवल। अब मान लीजिए कि सी लेवल यहाँ पर कुछ है और कुछ चीजें जो है इस साइड पर है, ये जो है सरफेस आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, और कुछ सरफेस जो है इससे ज्यादा हाइट पर है, यहाँ पर है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनाई है जो कि है 30 फीट की, और यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनाई है जो कि है अगेन 30 फीट की, अपने दोनों बिल्डिंग को सेम हाइट का मेजर किया। तो अब आप बताइए कि क्या ये दोनों बिल्डिंग सेम हाइट पर है? नहीं, दोनों की हाइट का डिफरेंस जो अलग अलग है। इसलिए हमने यहाँ पर लिया है कि सी लेवल से, है ना, इसकी हाइट कितनी है, तो मान लीजिए सी लेवल से अगर हम इसको मेजर करें, ये जो हाइट है यहाँ से, है ना, इफ इट इज 10 फीट, तो ये 30 फीट प्लस 10 फीट, ये हो जाएगा टोटल सी लेवल से 40 फीट। और अगर ये चीज बहुत सी लेवल के एकदम ग्राउंड पर है तो ये 30 फीट की होगी। ऐसे ही हमें इसकी भी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये होता है स्टूडेंट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल,
And what is then next come is latitude. Latitude is the distance of place north और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्रीज. हम जानते हैं स्टूडेंट की जो अर्थ है वो हमारी ऐसी स्फेरिकल फॉर्म में है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम उसे 2D में देखें तो वो हमारे लिए कैसी रहेगी, इट विल बी लाइक अ सर्कल. तो उसके लिए जब हम देखते हैं तो लैटिट्यूड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज, कि हम उस प्लेस को अगर देखें तो नॉर्थ या साउथ से कितने डिग्री एंगल पर है ना. इसको हम सिंपल वर्ड में समझे तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाउ हाई एनीथिंग इज देयर, जो हमने यहाँ समझा है ना, ये इधर. और लैटिट्यूड मतलब होता है हाउ फार एनीथिंग इज फ्रॉम नॉर्थ और साउथ विद दैट डिग्री और एंगल. तो ये तो हुआ स्टूडेंट हमारे पास जो हमें बेसिक आज करना है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि हमारे डेरिवेशन पर लोग जाते हैं. तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो है दिस वन, दैट इज वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड. अब आपको हो सकता है लैटिट्यूड का मतलब समझ में आ गया हो. तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, ये मान लीजिए हमारा क्या सेंटर है, तो उसके लिए आप क्या, ये पोल है, आर पी जो है ये पोल का डिस्टेंस है, और आर ई जो है इक्वेटर के लिए रेडियस हम ले रहे हैं. So we know that here in last we have derived this derivation, that is small g is equals to capital G m upon r square. यहाँ पर student you should know every value here, that what are the values we have here. So here this value, that is small g, is your acceleration due to gravity. Capital G is the universal constant of gravitation, and the capital M is the mass. If you are taking here Earth, so it is the mass of Earth. R is the distance at which the object is placed. Now, for equator, if you have to find out it this relation for equator, so उसमें आप जानते हैं स्टूडेंट कैपिटल जी तो चेंज होगा नहीं, M जो है वो भी चेंज नहीं होगा, आर ई जो है ना इक्वेटर पे अगर वो कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट वो चेंज हो सकता है, सो आर चेंज होगा और जो जी है उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज होगा. तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है दैट इज स्मॉल जी ई इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया. सेम में जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो सो द सेम रिलेशन विल बी जीपी इज इक्वल्स टू, जीपी मींस acceleration due to gravity on that pole is equals to g m upon rp square. अब जब हम इन दोनों रिलेशन को, जो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड हमने यहाँ पर ली है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, हम g अपॉन जीपी या जीपी अपॉन जी कुछ भी निकाल सकते हैं, रिलेशन सेम आएगा. तो जब हम लोग g अपॉन जीपी निकाल रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा gm अपॉन आर ई स्क्वायर एंड gm अपॉन आर पी स्क्वायर. यहाँ पर gm और gm जो है वो कैंसिल हो जाएगा रिलेशन में, तो हमारे पास बचेगा g अपॉन जीपी इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर. ये जो टर्म है ये ऊपर चले जाएगा और ये वाला टर्म आर ई स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा. सो वी गेट दिस रिलेशन. इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, या एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ ही चुका है ना, हम इसी रिलेशन को और तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, जो कि है g अपॉन जीपी इज इक्वल्स टू आर पी अपॉन आर ई होल एस टू पावर 2, या अगर हम इस स्क्वायर को दूसरा ट्रांसफर कर दें तो इट विल बिकम रूट. तो ये हमें मिल जाएगा आर पी अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू root over g upon gp. So we have this relation. We can use this relation to solve the numericals. Later we'll solve it. So now after this we'll move to the next relation. So here we have the second relation, variation in g due to rotational motion of earth about its own axis. So ये हमारे पास स्टूडेंट अर्थ है, ये लेट्स से इट्स सेंटर, ये हमारे पास जो लाइन है इट इज इक्वेटर, एंड ये जो हमारे पास लाइन है इट इज फॉर पोल. मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस है इट्स पॉइंट पी, तो ओपी हमारे पास एक पॉइंट आ गया है ओपी, लेट्स से इट इज आर हियर स्टूडेंट, ओके, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल लैम्डा हियर. इफ विद इक्वेटर दिस एंगल इज लैम्डा, सो यू नो दैट दिस एंगल लैम्डा, if it is lambda so it will be also lambda here. So if it is AP from this line it is R, so this one will be also R. अगर हम इसको ये नाम दे दें यहाँ पर, let's say it is H, so OH will be equals to AP and these both are R. Now जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है P पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट पर स्टूडेंट एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज mg, तो हमने यहाँ लिख दिया है F is equals to mg. अब हमें इसके लिए डेरिवेशन करना है. तो स्टूडेंट क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है,
सो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज mv² अपॉन r, ये उसकी वैल्यू होती है। नाउ वी हैव दिस रिलेशन F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये अगर हम लोग उसको इस रिलेशन से ब्रेक करना चाहें, है ना, सो इट विल बी mv² अपॉन r इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब आप लोग बोलेंगे ये कहां से आया m ओमेगा स्क्वायर r, बिकॉज यू नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, ऐसा रिलेशन होता है। तो जब हम लोग एफ सी इज इक्वल टू mv स्क्वायर जो है v की जगह पे ये प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिलेशन एफ सी इज इक्वल टू m ओमेगा r होल रेज़ टू पावर 2 अपॉन r। सो जो हमें एफ सी मिलने वाला है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमें मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। सो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो दिस इज द रिलेशन जो हमें यहाँ पर मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम जी। नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज टू रिलेशन वी गेट हियर एट दिस पॉइंट वी गेट दिस रिलेशन एट एम जी डैश जो उसमें लग रहा है इट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ सी। जो mg है हमारे पास फ्रेंड इट इज इक्वल्स टू जो mg है यहाँ पर अगर हम देखें सभी में जब हम fc की जगह पे पुट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास r है दिस r हम उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इधर साइड वाला है ना, cos लैम्डा वाला। अगर हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे सो दिस कंपोनेंट विल बी विद लैम्डा, इट विल बी r cos लैम्डा। दिस कंपोनेंट वी आर टेकिंग इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं तो आपको बहुत सिंपल है स्टूडेंट, this OH or AP will be equals to R. It is this R is equals to R cos lambda, small r and capital R. These two things are different. So यहाँ पर जो हम निकालते हैं स्टूडेंट से जो भी हमारे पास let's say here we have this angle it is lambda. तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट तो इसके ये दो कंपोनेंट, ये O है it is H and this point is P. तो अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट cos थीटा अप्लाई करना है, यहाँ पर cos लैम्डा है ये, so cos लैम्डा will be equals to क्या हो जाएगा cos लैम्डा, it is relation between base and hypotenuse. So base upon hypotenuse. So base is here OH that is equals to R and hypotenuse is R. So OH या small r is equals to कितना हो जाएगा आपके पास, small r will be equals to R cos लैम्डा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम आगे बढ़े अगर वहां से तो हमारे पास जो रिलेशन आया है स्मॉल r इज इक्वल्स टू r cos लैम्डा, जो हमने उसे यहाँ पर प्लेस किया तो हमारे पास अब जो नई इक्वेशन आई है वो है mg डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा, जो हमारे पास cos लैम्डा पहले से था। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट तो ये जो m है ये सभी में कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें जो रिलेशन बनेगा उस पॉइंट पर g डैश के लिए कि वहां पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। अब इस रिलेशन में स्टूडेंट अगर हम लोग कंक्लूजन पे जाएं तो हमें फर्स्ट कंक्लूजन क्या मिलता है, इट इज कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम जानते हैं स्टूडेंट की जो cos 90 होता है ना, sin 91 होता है, लेकिन cos 90 कितना होता है 0। तो cos 90 जब 0 हो जाएगा तो ये जो टर्म है स्टूडेंट ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, मतलब हमें mg डैश या g डैश इज इक्वल्स टू मिल जाएगा g के इक्वल। तो उस समय क्या होगा, उसका मतलब ये है कि नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी के, उस समय जो जी है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं रहेगा रोटेशनल मोशन के अंदर। एंड व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 मींस दिस एंगल इज 0, लैम्डा 0 रहेगा, द cos स्क्वायर 0 विल बी इक्वल्स टू 1 और वी कैन से दैट cos 0 is equals to 1. So when it is 1, so we will get its value as this one, g dash equals to g minus omega r square and this value will become 1. तो उसका मतलब ये है कि उस समय रोटेशनल मोशन का इस पे इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम on the value of g will increase on moving from equator towards the pole and the increase is gp minus g is equals to omega square r. अब उसमें हम जो है इस इक्वेशन को यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर
दिस इक्वेशन जो हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर आर हम वहां से निकाल लेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर विल बी इक्वल्स टू जीपी माइनस जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से हमें उन दोनों की का रिलेशन मिल जाएगा जब हम उसे निकालेंगे तो। नाउ after this we'll move, that is variation in small g, that is acceleration due to gravity with altitude। एल्टीट्यूड हम लोग इसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास जो ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, जो रेडियस है अर्थ की दैट इज कैपिटल आर, एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम। इस रेडियस आर से एच डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एम मास का रखा हुआ है एट पॉइंट पी। तो हम इसे एक्सिस में देख लेते हैं, लेट्स से इट इज पॉइंट वाई, इट इज पॉइंट एक्स। सो जो टोटल डिस्टेंस ओ से पी तक का होगा दैट विल बी आर प्लस एच। इट इज वेरी सिंपल। Capital M is the mass of Earth and small m is the mass of object. Now, we know that from Newton's law, here we have F is equals to G m upon R square, or F is equals to mg. So from there, we already know this relation. Capital G, small g is equals to capital G m upon R square. So F dash जो हमें निकालना है at y, अगर हम निकाल रहे हैं है ना, इस पॉइंट y पर अगर हमने निकालना है तो कितना हो जाएगा, है ना। हम इस पॉइंट y पर निकाल रहे हैं, उसके लिए मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग r प्लस एच डिस्टेंस ले रहे हैं। तो वहां के लिए हमारे पास हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर प्लस एच रेस्ट टू पावर 2। और अगर हम लोग जो इस पॉइंट r के लिए निकालेंगे, है ना, दैट विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है स्ट्रेंथ, उसी पॉइंट पर अगर हमें जो उस पर फोर्स लग रहा है वो निकालना है, सो दैट फोर्स विल बी एम इंटू जी डैश। अब हमारे पास ये दो रिलेशन है, हम दोनों जब इस रिलेशन को कंपेयर करेंगे 4 और 5 क्वेश्चन से, तो जो एम है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, एंड देन वी गेट द रिलेशन जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच टू पावर 2। वी हैव दिस रिलेशन, इट इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ वी हैव दिस टू रिलेशन। फर्स्ट आर डिस्टेंस पर, है ना, मतलब कि लेट्स से यहाँ पर एक्स पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू आया था जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इस y, है ना, या p पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके लिए हमने निकाला, सो हमें रिलेशन मिला r प्लस एच रेस्ट टू पावर 2 वाला। जब हमने इनको डिवाइड किया दोनों को g डैश अपॉन g, अब ये g डैश अपॉन g है क्या, g डैश मतलब है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस पॉइंट p पर, है ना, वो कितना है, और स्मॉल g जो है इस r डिस्टेंस पर कितना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम लोग जब दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा जो टर्म्स है gm दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे, तो हमें सिर्फ मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच रेस्ट टू पावर 2। अब स्टूडेंट हमने इस रिलेशन से क्या किया है, आर को नीचे जो है इसमें से आर स्क्वायर जो है इस आर प्लस एच रेस्ट टू पावर 2 से आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर रेस्ट टू पावर 2। अब यहाँ पर हम लोगों को जो रिलेशन है इसमें हमें कुछ चीजें समझनी है। पहला जो स्पेशल केसेस है उसमें हम देखेंगे व्हेन h इज इक्वल टू r, मतलब यहाँ पर जब हम लोग h की जगह पर r प्लेस कर देंगे तब क्या होगा, ये r अपॉन r हो जाएगा, r अपॉन r मतलब कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट g अपॉन 1 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 2। सो फाइनली वी विल गेट हियर g डैश इज इक्वल टू g बाय 4। या इसका मतलब हम लोग ये भी लिखा सकते हैं यहाँ पर कि जो g होगा इट विल बी 4 टाइम ऑफ g डैश। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन निकल गया। सेकंड, जब जो h है जो हम हाइट ले रहे हैं यहाँ पर ये इस रिलेशन में, ये जब r बाय 2 हो, इसका मतलब क्या है, r बाय 2 मतलब जो रेडियस है उसका हाफ हो, है ना, तब हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तब हमें मिलेगा जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस आर बाय 2, क्योंकि हमने h की जगह पर r बाय 2 प्लेस कर दिया है, अपॉन r, तो यहाँ पर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 1 बाय 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1 बाय 2 हियर, और इट इज 4g upon this 9। So finally we get these relations। और थर्ड क्या है रिलेशन हमारे पास, when r is greater than this h, जब मतलब कि r की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है कंपेयर टू दिस स्मॉल h, तब क्या होगा, देन वी कैन प्लग दिस वैल्यू हियर, g विल बी इक्वल टू, हमने इसे बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया इस इक्वेशन को, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट हियर g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस एच बाय आर रेस्ट टू पावर 2। हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, ऊपर लेकर गए हैं, सो व्हाट विल गेट हियर, विल गेट g डैश इज इक्वल टू g, और ये इक्वेशन ऊपर जाएगी इस पे आ जाएगी माइनस में हो जाएगी, और बाइनोमियल थ्योरम में हम जानते हैं स्टूडेंट की 1
प्लस एक्स रेज टू पावर अगर n हो, ये क्या हो जाता है 1 प्लस nx. सो जब हम उसको सॉल्व करेंगे सो विल गेट हियर g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2 h बाय r, और g dash is equals to g into 1 minus 2h by r. So it is the relation in the third condition. Now, after this we will move for the third and last one, variation in g with depth. इसका मतलब ये कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया, ये लेट्स से इट इज द अर्थ, ये r डिस्टेंस है सेंटर से, और ये जो है हमने उस किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर डालना शुरू कर दिया, तो डेप्थ में जो स्मॉल जी है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें क्या असर पड़ेगा. तो पहले हमने निकाल लिया सिंपल r डिस्टेंस पे. सो हमें वो पता है f is equals to g mm upon r square or f is equals to mg. Here we know that the mass of earth is equals to 4/3 pi r cube into d. ये रिलेशन हमारे पास कहाँ से आया, हमारे पास आया ये रिलेशन दिस डेंसिटी फॉर्मूले से, कि डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वहां से हमें रिलेशन मिल गया है, हमने वहां से निकाला, और जब हमने उसे प्लेस किया इस केस प्लेस पे, है ना, हमें मास की वैल्यू कितनी मिल गई 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं जी डैश के फॉर्मूले में, है ना, बिकॉज जी इज इक्वल टू व्हाट जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सो जस्ट प्लेस दिस वैल्यू हियर. जब आप प्लेस करेंगे तो सिंपली आपको इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब कि आपको प्लेस करेंगे जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पर आपने क्या प्लेस किया है, सिर्फ एम की वैल्यू को प्लेस किया हुआ है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. जो आप प्लेस करेंगे सो यू विल गेट जी अपॉन आर स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, मतलब एक आर बचेगा यहाँ पे. सो फाइनली विल गेट हियर दिस इनटू डी इज फॉर डेंसिटी. सो यू गेट हियर फाइनल इक्वेशन हियर एज जी इंटू 4/3 पाई आर इंटू डी, या उसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 4/3 पाई आर जी डी. नाउ इफ द बॉडी इज टेकन टू अ डेप्थ इनसाइड द अर्थ फ्रॉम द सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस विल बी r माइनस एच. इसके पहले हमने r प्लस एच लिया था, क्योंकि जो सरफेस पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट है, उससे अब हम लोग क्या कर रहे हैं r प्लस एच डिस्टेंस, मतलब कि अब r प्लस एच डिस्टेंस लिया था, अब हम लोग उसको r माइनस एच, मतलब कि उस सरफेस से अंदर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को. तब हमारे पास जो m डैश होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस एच टू पावर 3. जब हम उसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी सेम एज इट इज, बस जो r वाला टर्म है वो चेंज हो जाएगा. नाउ इक्वेशन 6 एंड 5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो जी डैश अपॉन जी जो है हमें वो फाइंड आउट करना है. जी डैश अपॉन जी क्या है, जी डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ सरफेस, दैट इज r माइनस एच पे, और जी क्या है r डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिलेशन है इससे हमारे पास क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, जी एंड डी भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ r माइनस एच अपॉन r. सो वी हैव दिस रिलेशन. अब आप जिस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करिए, r से दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट g डैश इज इक्वल्स टू g इनटू r अपॉन r माइनस h अपॉन r. तो r अपॉन r इज 1 एंड h अपॉन r ये आपके पास बचेगा. सो h इज इक्वल्स टू r जब आप प्लेस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ 1 माइनस 1, दैट इज 0. इसका मतलब ये है कि सेंटर में जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा कितना होगा 0 होगा. So it is the relation friends with all those three conditions. I hope that you understand each of them. Thank you very much friends.